के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखो अपन ने पढ़ा था कि एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर, ठीक है, और इसका रीजन भी बता दिया था भाई, ठीक है ना। अब देखो सेकंड फॉर्मेट पे आते हैं। इसमें एक रिलेशन और होता है बेटा कि अगर एनसीआर और एनसीआर माइनस वन को ऐड किया जाए तो ये आता है एन प्लस वन सी आर। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आता कैसे, ठीक है ना। उसके बाद इसका फिजिकल मीनिंग बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। देखो अपन एनसीआर को अगर सॉल्व करें तो एनसीआर को अगर सॉल्व करोगे तो बेटा क्या लिखोगे, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। एनसीआर माइनस वन को सॉल्व करोगे तो एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये एलएचएस कंसिडर किया बेटा, ये वाली टर्म। देखो अगर एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा, देखो दोनों में आर माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा पहले एक कॉमन ले लेते हैं, एन फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आएगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इसी तरीके से एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है ना। क्या बचेगा, वन बाय, देखो अगर आर माइनस वन का फैक्टोरियल निकाल लिया तो एक आर बच गया। ऐसे ही यहाँ वन आर माइनस वन फैक्टोरियल निकाल लिया और यहाँ एन माइनस आर प्लस वन, ये बच जाएगा। देखो इसको सॉल्व करो, एन फैक्टोरियल बाय क्या बचेगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे जब एलसीएम लेके लिखेंगे इस ब्रैकेट में तो क्या बनेगा, ये आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, और ऐड करके लिखोगे तो क्या बनेगा, एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर। तो ये आएगा एन फैक्टोरियल और ये आ गया एन प्लस वन। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ये आर माइनस वन और ये आर, तो ये बनाएगा आर फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर और ये एन माइनस आर प्लस वन, तो ये बनाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो अगर इसको गौर से देखें अपन, ये ऊपर लिखा है एन प्लस वन फैक्टोरियल, नीचे लिखा है आर फैक्टोरियल और एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये तो फॉर्मूला बन गया एन प्लस वन सी आर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब पीएनसी वाले तरीके से सोचें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के तरीके से, तो अपन ऐसा सोच सकते हैं बेटा कि मान लिया कि अपने पास में एन डिस्टिंक्ट पोल्स है, ठीक है ना। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मेरे पास एन डिस्टिंक्ट पोल्स हैं, B1 B2 B3 B4, इस तरीके से Bn, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसमें से, सॉरी Bn नहीं, टोटल n प्लस वन पोल्स मान लो, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो अब देखो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर बॉल्स, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर बॉल्स, तो आर बॉल सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, एन प्लस वन सी आर। तो ये तो हो गया फॉर्मूला लगा के आंसर, ठीक है ना। अब ये चीज हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं उसको देखो, अगर मैं इसी पे सिलेक्शन करूं बेटा, ठीक है ना, तो सिलेक्शन में देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं B1 को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है ना। अब देखो ऐसा हो सकता है कि जब मैं बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं तो B1 आ भी सकता है, B1 नहीं भी आए, तो दो पॉसिबिलिटी की, या तो B1 आ सकता है या फिर B1 ना आए। देखो जब B1 आ गया, एक बॉल सिलेक्ट कर ली, मुझे टोटल आर बॉल सिलेक्ट करनी थी, तो अब आर माइनस वन बची सिलेक्ट करने के लिए। अब देखो अवेलेबल कितना है, अवेलेबल मेरे पास n बॉल्स है, ठीक है ना, अवेलेबल n बॉल्स है बेटा। अब इसमें से सेलेक्ट कितनी करनी है, आर माइनस वन बॉल्स, क्योंकि एक बॉल तो आ चुकी है अपने पास, वो बॉल नंबर B1, तो कितने तरीकों से सेलेक्ट होगा, एन सी आर माइनस, ठीक है। अब दूसरा केस कि ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बॉल वन सेलेक्ट ही ना हो, तो उस समय अवेलेबल कितना होगा, एन प्लस वन, उस समय अवेलेबल होगा एन प्लस वन। तो अपन किसी एक बॉल को फोकस में लाके फिर स्टडी कर रहे हैं, तो इन एन प्लस वन बॉल्स में से आर सेलेक्ट होगी, ठीक है ना। अगर B1 इंक्लूड नहीं हुआ है तो इसका मतलब बचे हुए n प्लस वन में से ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी आर बॉल्स। तो कितने तरीके से सिलेक्ट होगा बेटा, n प्लस वन, सॉरी n प्लस वन कहाँ अवेलेबल है, अगर बॉल नंबर वन अपन ने सिलेक्ट नहीं किया तो अवेलेबल तो बेटा n ही होगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे गलत लिख दिया, अवेलेबल तो n ही रहेगा क्योंकि एक तो यूज हो चुका है।
इसका मतलब अवेलेबल तो n है, इसमें से r सेलेक्ट करना है, तो क्या आएगा NCR। तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं अपने पास, तो इसका मतलब या तो ऐसे है या फिर ऐसे। तो टोटल वेज क्या जाएगा अपने पास में NCR-1 प्लस NCR, ये अपन ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है ना। और यही फॉर्मूला ये था बेटा डायरेक्टली, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये किसकी इक्वल होगा n+1 CR। देख लो बेटा फॉर्मूले का डेरिवेशन दो तरीकों से बता दिया, एक तो फॉर्मूले के तरीके से और एक पीएनसी वाले तरीके से, ठीक है ना, कि पीएनसी से इसका क्या लॉजिक निकलता है। क्लियर है भाई। अब देखो इसी तरीके से इसमें कुछ और फॉर्मूले आते हैं बेटा, उनका यूज करना पड़ेगा। अच्छा पहले तो ये अप्लाई करके बता देता हूँ किस तरीके से अप्लाई होगा। जैसे एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास है 4C3 और एक लिखा है 4C2। तो देखो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर NCR प्लस NCR-1 तो ये आएगा n+1 CR, ये आ गया अपने पास 5C3। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व कर सकते। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि मान लिया अपने पास है, लेट्स से दूसरा एग्जांपल है 6C2 प्लस 6C3। तो देखो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे n+1 CR, तो ये क्या आ गया 7C3। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके बता दिया है, ठीक है ना। अब देखो और क्या फॉर्मूले आते हैं इसमें जो याद रखने के लिए। तो एक फॉर्मूला बेटा देखो, सबसे पहले NCR=NCn-R, एक ये आया था, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे NCR और NCR-1 को ऐड करने पे n+1 CR आता, उसका डेरिवेशन फॉर्मूले से भी बता दिया और पीएनसी वाले तरीके से भी। अब इसी तरीके से इसमें जो अगला फॉर्मेट आता है वो बता देता हूँ कि जैसे अपन NCR लिखते हैं तो इसको अपन ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब क्या वो समझाता हूँ। जैसे अपन NCR को लिखते हैं n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, या फिर अपन ऐसा लिखते हैं कि ऊपर से r टर्म्स लिखो टोटल, शॉर्टकट तरीका कि n-1 n-2 n-3 इस तरीके से लिखा जाएगा, और नीचे से लिखा जाएगा 1 2 3 4 किसी भी तरीके से, ठीक है ना। अब देखो इसको अपन देखें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ऊपर वाले n फैक्टोरियल को लिखो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और नीचे वाले r फैक्टोरियल को लिखो r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और n-r का फैक्टोरियल। अब अगर तुम इस वाली टर्म को देखोगे ना बेटा, ये वाली जो टर्म लिखी है अपने सामने, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, तो ये गौर से देखो n-1 CR-1 है, तो कुल मिला के क्या बना n/r n-1 CR-1। तो देखो NCR का n आ गया पर r आ गया, और ये डिनोमिनेटर में आया। सिमिलर लॉजिक से n-1 CR-1 को अगर ब्रेक करना चाहे अपन तो n-1 अपॉन r-1 n-2 CR-2, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो अब इसमें एक टर्म ये आ गई, इसको भी तोड़ सकते हैं अपन। इसको फर्दर कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे n-2 CR-2 लिखा है, ये जो लिखा है n-2 CR-2, इसको लिख सकते हैं n-2 अपॉन r-2 n-3 CR-3, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका यूज कैसे होगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मान लिया एक सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ, ये निकालना है समेशन, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे लिखा है r इंटू 5CR, ठीक है, और लेट्स से r की वैल्यू है 1 से लेके 5, ठीक है, इस तरीके से लिखा है बेटा। तो अपन ये बोल सकते हैं ना, चलो इसको r को 0 से लेके 5 तक लिख सकते हैं। तो अपन या तो 1 बाई 1 वैल्यूज रख दें, जैसे 0 रखा 5C0 बन गया, ठीक है ना, और 1 इंटू 5C1 बन गया, 2 इंटू 5C2, इस तरीके से क्या आएगा 5 इंटू 5C5 वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मान लो अगर सीरीज बहुत लेंदी है तो उस समय थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, और अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या बन सकता है, ये r एज इट इज लिखा,
और ये 5CR को तोड़ोगे तो 5/r 4CR-1, R से R गया। देखो बेटा क्या बच गया, सिंपल 5 इंटू 4CR-1। अब देखो, अब यहाँ पे समेशन लिखा है तो समेशन में R1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि R1 रखोगे तभी C0 बनेगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और ये जाएगा 5 तक, ठीक है ना। अब ये 5 बाहर निकाल लो, अब वैल्यू रख दो इसमें, इस वाले में, तो क्या क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। तो ऐसे अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आगे सीरीज में काम आएगा बेटा, ठीक है ना। तो हिंट दे दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्मेट बनने वाले हैं। अब देखो, जैसे अपने पास में ये दो फॉर्मूले थे, एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर, NCR-1 प्लस NCR इक्वल्स टू N+1CR, और एक ये ब्रेक करने वाला फॉर्मूला था अपने पास में, NCR को जब अपन ब्रेक करते हैं तो ये बनता है बेटा, ठीक है ना। NCR का N आगे आ जाएगा, R आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक और आता है इसमें, वो फॉर्मेट होता है NCR डिवाइड बाई NCR-1 रेशियो में। तो देखो इसको ब्रेक करते हैं, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r-1 का फैक्टोरियल n माइनस r+1 का फैक्टोरियल। ये टर्म कैंसिल हो गई। अब देखो n माइनस r+1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल अपॉन क्या जाएगा, r का फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो ये जो न्यूमरेटर में नंबर है ना, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपन इसको ब्रेक करेंगे तो NCR बाई ये लिखा है NCR-1, ये n माइनस r+1 सेपरेट कर लिया, और n माइनस r का फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद r-1 का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ये कैंसिल, क्या है, n माइनस r+1 बाई r। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि NCR और NCR-1 को डिवाइड करें तो ये n माइनस r+1 बाई r। तो इस तरीके से अपने पास टोटल 3 से लेके 4 फॉर्मूले होते हैं जिनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। क्योंकि जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन्हीं को अप्लाई करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जहां से अपन स्टार्टिंग कर सकते। तो मान लिया कि एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक सीरीज है, जैसे ये लिखा है 2C2, उसके बाद में 3C2, उसके बाद 4C2, उसके बाद 5C2 और 6C2 और लेट से 7C2, इसकी वैल्यू बतानी, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएं। अब सीधी सी बात है, एडिशन में एक ही फॉर्मूला काम करता है, कौन सा, NCR, और NCR-1 को जोड़ने पे N+1 CR आता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए देखो फॉर्मेट चाहिए कि नीचे R और R-1 होना चाहिए बेटा। तो एक जगह R, एक जगह R-1। तो इसको अपन ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे ये 2C2 लिखा है, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो 2C2 की वैल्यू होगी 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये 1 आएगा। तो इसी तरीके से 3C3 भी 1 ही होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये भी 1। तो मैं क्या करूँगा, इस 2C2 को 3C3 लिख लूँगा, ताकि फॉर्मूला लगाने में मेरे को मदद मिल जाएगी, ठीक है ना। 5C2 प्लस 6C2 प्लस 7C2, देखो ये दोनों टर्म्स क्या बनाएंगी इस फॉर्मूले से, 4C3। उसके बाद जो बचा 4C2 प्लस 5C2 प्लस 6C2 प्लस 7C2, ये दोनों सिमिलर फॉर्मूले से, ये जो साइड में लिख रखा है ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 5C3, ठीक है, प्लस 5C2 प्लस 6C2 प्लस 7C2। अब देखो ये जो 5C3 और 5C2 है, ये जब दोनों ऐड होंगे तो क्या बनाएंगे 6C3, ठीक है, प्लस 6C2 प्लस 7C2,
ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनाएंगे 7C3, फिर क्या बचा 7C2, इसके साथ ऐड हो गया तो क्या बन गया 8C3। कुल मिला के ये आ जाएगा और इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं 8 7 6 1 2 3, तो ये आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल 56, तो ये आंसर आएगा। अगर अपन इनकी वैल्यूज निकालेंगे ना बेटा तो ये आएगा 56, अगर इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के देखना चाहो तो सीरीज का पैटर्न समझ सकते हैं। इन फॉर्मूले की मदद से अपन इन सीरीज टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगला अपन पिक करते हैं, इसी पैटर्न का रहेगा बेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 में ये लिखा है 99C 97 प्लस 98C 96 98C 96, अगला आएगा 97C 95, इसी तरीके से चलता जा रहा है। लास्ट में 3C1 फिर 2C0, ठीक है ना। इस सीरीज की वैल्यू बतानी है कि ये किसके इक्वल आएगा। तो देखो इसमें इसने सीरीज को पलट के लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अपन सीरीज को लिख सकते हैं 2C0 3C1 फिर क्या आएगा 4C2 5C3, इस तरीके से चलता जाएगा। 97C 95 98C 96 99C 97। अब देखो अपन को पता है कि 2C0 को हम 3C0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2C0 क्या होता है 2 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 आएगा, तो 3C0 भी इसी तरीके से बनाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये बनाएगा। क्योंकि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा NCR -1, तो उसमें देखो ये वाले नंबर सेम होने चाहिए और यहाँ एक ज्यादा एक कम होना चाहिए, तो इस तरीके का फॉर्मेट लगाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का फॉर्मेट लगाने के लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा 3C0 प्लस 3C1, आगे जो सीरीज लिखी है उसको एज इट इज लिख देता हूँ और ये 99C 97 तक जा। देखो इन दोनों पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 4C1, ठीक है ना। फिर लिखा है 4C2 5C3, इस तरीके से चलता जाएगा। तो अब देखो वापस से वही फॉर्मूला लगाऊंगा इन दोनों पे, तो क्या बनेगा ये 5C2, फिर आगे बचा 5C3, इस तरीके से चलता जाएगा 99C 97, ये दोनों क्या बनाएंगे ऐड होके देख सकते हो 6C3, तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो पैटर्न समझ गए ना। तो जब अपन यहां तक पहुंचेंगे इस टर्म तक तो क्या बन चुका होगा, देखो अगर 5C3 देखूं तो 5C3 से पहले मिला 5C2, ठीक है। इसी तरीके से 4C2 देखूं तो 4C2 से पहले मिला 4C1, और इसी तरीके से देखो 5C3 के बाद आएगा 6C4, अगर उसको लिख के देखो तो 6C4 से पहले क्या आया 6C3, तो खुद सोचो 99C 97 से पहले क्या आएगा, इसी तरीके से अगर सॉल्व करता जाऊंगा तो ये आएगा अपने पास में 99C 96, ठीक है, और ये 99C 97। देखो एक लिखा NCR एक NCR -1, तो N+1CR ये आएगा, तो 100C 97, जिसको मैं 100C3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन को पता है कि NCR और NC N-R इक्वल होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से अपने पास में तीसरा एग्जाम्पल है, तो अगला एग्जाम्पल अब मैं सबमिशन के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये है 50C4 प्लस समेशन R इक्वल्स टू 1 से लेके ये है 6 और 56 माइनस RC3, ठीक है ना बेटा। इसकी वैल्यू बतानी है मेरे को कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कि ये जो लिखा है ये किसके इक्वल आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार वैल्यूज रखते हैं। देखो 50C4 इसमें आएगा 55C3, अगर R को 1 रखा 54C3 53C3 52C3 51C3 50C3, ठीक है ना। तो क्या कर लेता हूँ, ये जो सीरीज है ना इसको रिवर्स करके लिख देता हूँ 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3 प्लस 52C3 प्लस 53C3 प्लस 54C3 प्लस 55C3। देखो जब इस पे वो फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा NCR प्लस NCR -1 क्या होता है
n+1 CR, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो अगर इस फॉर्मूले को लगाया, देखो क्या बनेगा, ये आ जाएगा अपने पास में n+1 CR, तो आएगा 51C4। इसी तरीके से 51C4 और 51C3 जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 52C4। फिर इसके साथ 52C3 मर्ज होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 53C4। 53C4 के साथ 53C3 मर्ज होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अपने पास में 54C4। फिर इसके साथ 54C3 ये मर्ज होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा अपने पास में 55C4। और इसके बाद में 55C3 इसके साथ ऐड होगा तो फाइनली अपन को क्या मिल जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 56C4। तो इस तरीके से अपन उसी फॉर्मूले का बार बार यूज करेंगे। तो आंसर क्या गया, 56C4। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते समय सीरीज आएंगी, उस समय यही फॉर्मूला लगेगा ऐड होते समय। बस अपन को ये पैटर्न क्रिएट करना है कि n दोनों में सेम होना चाहिए और जो लोअर सबस्क्रिप्ट है, एक में r है तो दूसरे में r-1 होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो ये तो अपना एग्जाम्पल 3 था। अब एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। मान लिया कि एग्जाम्पल 4 इस तरीके से, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, और वो जो सीरीज लिखी है वो इस तरीके से 101 C1 डिवाइड बाई 101 C0 प्लस इससे 1 मल्टीप्लाई, अब दूसरे नंबर से 2 मल्टीप्लाई है, ये है दूसरा नंबर, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे नंबर से 3 मल्टीप्लाई, तो 101 C3 डिवाइड बाई 101 C2, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलता आ रहा है, लास्ट में जाके 101 C 101 अपॉन 101 C 100, इस तरीके से चल रहा है। तो देख सकते हो बेटा टोटल ये कितनी टर्म्स हो गई, 100 टर्म्स है या 101, 101 टर्म्स है, ठीक है ना। अब इसमें रेशियो आ गया, तो रेशियो से रिलेटेड तो एक ही फॉर्मूला पड़ा था, कौन सा, वो था अपने पास में NCR, और NCR-1 को जब डिवाइड करते हैं तो आता है n-r+1/r। तो अपन चाहे तो सारी टर्म्स को सॉल्व करके लिख सकते हैं या इस सम को सीक्वेंस एंड सीरीज वाले मेथड से लिख सकते हैं, R1 से लेके n TR। जनरल टर्म देखो क्या आएगी, अगर जनरल टर्म देखें पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 तो R आएगा। फिर 101 CR अपॉन 101 CR-1, ये आ गया बेटा। तो पहले इस थोड़ा जनरल टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। TR क्या आएगा, R 101, ये NCR/NCR-1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या आएगा अपने पास, n-r+1/r, ये आया 102 R, ठीक है। अब समेशन निकालते हैं, तो समेशन R1 से लेके, अब देखो n किसके इक्वल है, कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 101, इसका मतलब n की वैल्यू जो आएगी ना 101 आएगी, इसका मतलब 101 तक जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो TR था अपन ने सॉल्व किया 102 R, इस समेशन को स्प्लिट कर लो तो ये आएगा R1 से लेके 101 102 माइनस समेशन R1 से लेके 101 R। अब देखो ये 102 लिखा है 101 टाइम्स, तो ये बन गया पहला। दूसरे में फॉर्मूला होता है समेशन R1 से लेके n क्या होता है, n इंटू n+1/2, ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले को लगा देते हैं n इंटू n+1/2, ठीक है ना। अब देखो क्या बनेगा, ये 102 इंटू 101, ये कॉमन आ गया 1 - 1/2, तो ये आएगा 102 इंटू 101 इंटू 1/2, ये 51, तो ये आएगा 51 तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आज अपन ने ये वाले फॉर्मेट पढ़े हैं बेटा, ठीक है ना। NCR इक्वल्स टू NCN-R, ये पहले पढ़ चुके हैं। फिर ये जो दूसरा फॉर्मूला है याद रखना है एडिशन के लिए, फिर उसके बाद में डिवीजन के लिए आया फॉर्मूला, वो ध्यान रखना है। फिर NCR को कैसे ब्रेक किया जाता है, फिर उनको सीरीज में कैसे यूज किया जाता है।
तो अभी अपन इस सी वाले फॉर्मेट से कंफर्टेबल हो रहे हैं कि नंबर कैसे कैसे मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है ना। अभी आएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है जिससे अपन एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना, उस पर आएंगे बेटा, लेकिन पहले उससे एनसीआर अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो ऐसे ही अगला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में फाइंड द सम, और समेशन है R1 से लेके 10 R स्क्वायर 26 CR 26 CR -1, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि अपन को पता है जब भी रेशियो आ जाए, ऐसा आ जाए NCR अपॉन NCR -1 क्या होगा, N -R + 1/R। जितनी बार ये फॉर्मूले लिखोगे उतनी बार तुम्हें फायदा होगा, याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये सम निकालोगे तो R स्क्वायर समेशन R1 से लेके 10, इसको ब्रेक करो, N -R + 1/R, R से R गया तो ये आएगा समेशन R1 से लेके 10 R 27 -R, ये आएगा समेशन R1 से लेके 10, ये आएगा 27R -R स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लो तो समेशन की वैल्यू आएगी R1 से लेके 10 27R माइनस समेशन R1 से लेके 10 R स्क्वायर। देखो हमें पता है कि समेशन R का फॉर्मूला होता है NN + 1/2, समेशन R स्क्वायर का NN + 1 to N + 1/6, तो उस वैल्यूज को रख रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो क्या आएगा N + 1/2, ये होता है N + 1 to N + 1/6, इस वैल्यू को निकालें, देखो क्या आएगा 55 × 27, ये क्या आएगा 3 2 6 3 7, ये आएगा 5, तो ये 55 × 7, तो इसमें से 55 कॉमन ले लिया तो 27 - 7, तो 55 × 20 क्या जाएगा 1100, देख सकते हो बेटा यही आएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने समेशन का फॉर्मेट लगाया बेटा। अब देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के, उसमें जैसे कुछ क्वेश्चन ये आते हैं कि जिसमें ये कोफिशिएंट्स एपी में है। तो आज के लिए बेटा अपन इतना ही करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन का थ्योरम जो है उसको स्ट्रेट करें, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।